स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लेसन 1 का पद 2। पहले हमने पढ़ा था कि वो बैल कहाँ चले गए थे, उस पत्नी के गांव। अब वो वहाँ से भाग आए तो झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। यानी कि उसने कहा कि वो नमक हराम नहीं है, उनको चारा नहीं डाला। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, कि आप इस खिलाना जानते हो, और तो क्या कोई खिलाना जानते हैं, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। यानी और तो सब पानी पिलाकर इनसे काम करवाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। यानी उसको चारा ही डालते तो ये क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। उसने क्रोध आया और कहा कि आप जैसे वो सारे दिन बैलों के नहीं लगे रहते, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। यानी यहाँ अब देखती हूँ इनको कौन तो खल डालेगा, जो चारा डालते हैं ना, और चोकर मिलती है। सूखे भूखे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। मेरी तरफ से चाहे मरो और चाहे खाएं, मैं तो सूखा ही चारा डालूंगी। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। यानी कि उन मजदूरों को कह दिया गया है कि आज से इनको सभी इन बैलों को भूखा यानी सूखा भोजन मिलना चाहिए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। यानी कुछ नहीं डाला, सूखा भोजन डाल दिया। क्या खाएं, आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। यानी कि जैसे भी हम पशु को बांधेंगे तो वो अपने दीवार यानी अपने मकानों की तरफ देखेगा कि हमें कुछ मिलाएगा, तो आँखों से भरे देखता रहा कि कब कुछ मिलाएंगे और कब हम खाएं। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खल क्यों नहीं डाल देते बे। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। उसने कहा कि चुरा कर डाल दो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी पीछे से तो आप भी कहोगे उन्होंने डाली है। पद 2, पेज नंबर 9। दूसरे दिन झूरी का साला फिरा आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता और 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। यानी बैल का क्या नाम था, मोती और हीरा। पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा क्या था, सहनशील था। उन्होंने संभाल लिया कि गड्ढे में मत गिरो। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा। यानी संध्या यानी शाम के समय वो घर पे पहुंच गए और एक मोटी सी रस्सी लेके उसको बांध दिया और कल की शरारत का मज़ा चखाया। यानी वो भाग गए थे ना, पहले आ गए थे, उसका उसने मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, यानी फिर सूखा चारा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूरी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। यानी पहले से उसके पास बैल थे, उनको तो सब कुछ डाला उन्होंने, और उन बैलों को सूखा भूसा डाला। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। यानी झूरी के पास था तो उनको यानी फूल की छड़ी से भी वो पिटाई नहीं करते थे। उनकी टिक कार पर दोनों उड़ने
लगते थे, यानी वो तो ऐसे करते थे तो भी वो दोनों उड़ने लग जाते थे, मारते नहीं थे। यहाँ मार पड़ी अहद सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा नाद की तरह आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गाया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसा पाँव न उठाने की कसम खा ली, यानी दोनों ने कसम खा ली कि हम यहाँ से पैर भी नहीं उठाएंगे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उसे निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, यानी जब हम उन बैलों के नाक पे देते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है ना, तो उनके नाक पर देने लगा तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, यानी कि अब भागना भी हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमारे गले में बड़ी बड़ी रस्सी बंधी हुई है तो हमें पकड़ेंगे, हमारे पीछे से दो लोग आ रहे हैं वो हमें पिटाई देंगे, तो इससे अच्छा तो मार खाना ही अच्छा है। आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक यही है, इसको बार बार लर्न करने से ये याद हो जाएगा। लर्न करना है। थैंक यू।